हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग बीपीएससी 4.0। जी हाँ, आप सभी जानते हो कि जो नेक्स्ट टीचिंग वैकेंसी बिहार में जो आने वाली है वो है बीपीएससी 4.0 की। और इस एग्ज़ाम का जो आप कह सकते हो कि वेट, जो जितने भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट हैं फ्रॉम बिहार एज वेल एज फ्रॉम द अदर स्टेट्स, वो सारे ही बहुत ही ईगरली वेट कर रहे होंगे इस वैकेंसी का। और अभी के टाइम पे आप कह सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर बॉदर्ड है हमारे एस्पिरेंट्स जो किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो है बीपीएससी 4.0। तो जी हाँ, इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपेयर करें ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो यस, मेरा नाम है अनुपम और मैंने बीपीएससी 2.0 में सिलेक्शन लिया है। और इस वीडियो के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ सजेस्ट करूँगी, कुछ सजेशन दूंगी, कुछ स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगी जिसे कि आप अपने नॉर्मल प्रिपरेशन जर्नी के दौरान यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको पसंद आता है तो, यदि आपको हेल्पफुल लगे तो जी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो 6 to 8 के लिए मैथ्स एंड साइंस है या फिर 9th एंड 10th के लिए मैथमेटिक्स है, तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करें, एज वेल एज आप जो जनरल सेक्शन है उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जनरल सेक्शन से। तो जब हम बात करते हैं जनरल सेक्शन की, तो जनरल सेक्शन में आपको पता है कि जनरल सेक्शन जो होता है वो प्योरली 40 मार्क्स का है। और इस 40 मार्क्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करेंट अफेयर्स है, साइंस है एंड मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो जो करेंट अफेयर का पोर्शन होता है वो ऐसा है कि मे बी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और आपका सही भी हो जाएगा। और हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ाई भी कर ली है और तब भी आपने जो पढ़ा है वो ज़रूरी नहीं है कि वही करेंट अफेयर आए। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर की प्रिपरेशन कोई 1 से 2 दिन में नहीं कर सकता है, ये काफ़ी लॉन्ग मतलब प्रैक्टिस है। लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट्स है, लाइक अगर मैं बात करूँ साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। यदि आप इन पोर्शन को पढ़ लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बेसिकली आप देख सकते हो बीपीएससी 1.0 से ही बता दिया गया था कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो अगर आप पेपर की एनालिसिस करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। तो यदि आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कवर कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि 8 मार्क्स जो है वो कह सकते हो इट मैटर्स अ लॉट। का एक एक मार्क्स की वजह से हमारा सिलेक्शन होता है या फिर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो ऐसे में 8 मार्क्स तो काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ से आप जो ये वाला पोर्शन है हिस्ट्री का पोर्शन वो कहाँ से प्रिपेयर करें। तो यदि आप मतलब लाइक अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, मतलब आपका जो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पीजीटी में भी आपके पास हिस्ट्री है, ऐसे कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, तब तो आपका वो सब्जेक्ट जो होगा वो स्ट्रांग होगा। लेकिन यदि आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो और आप मतलब आपका टीचिंग सब्जेक्ट कुछ और है, तो ऐसे में आप घटना चक्र वाली बुक को प्रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र की एक बुक आती है जो कि एसएससी या फिर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप उस बुक को मतलब परचेज़ कर ले। अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका बेस्ट पार्ट ये है, चूँकि मैं इससे पहले काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर चुकी हूँ और काफ़ी सारे पेपर्स मैंने दिए भी हैं, तो मेरे पास तो बुक थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिनके पास बुक नहीं है, वो ऑनलाइन डाउनलोड करें और फिर वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। उसमें ये है कि अगर आप क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड मोड में है एज वेल एज उसमें एक्सप्लेनेशंस है। बेस्ट पार्ट उसका ये है कि हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, आखिर क्यों ये आंसर है आपको ये भी बता दिया जाता है। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं और साथ ही याद भी हो जाते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में काफ़ी कुछ लर्न करने को होता है, काफ़ी कुछ
याद करने को होता है तो आप साथ साथ में याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस का पोर्शन जब बीपीएससी 2.0 जो था, वहाँ साइंस के क्वेश्चंस जो है वो मेरे को थोड़े से टफ लगे थे। मतलब कुछ क्वेश्चंस उसमें थे जो कि लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि 10th तक के ही क्वेश्चंस थे, वो ग्रेजुएशन वाले भी एक दो साइंस के क्वेश्चंस थे, +1 +2 के भी क्वेश्चंस थे, है ना, +1 +2 वाले क्वेश्चंस थे। तो आप अब ऐसे में आप अगर आप साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो आप 12th तक का साइंस पढ़ोगे, लेकिन अगर आप साइंस सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है तो अभी आप अगेन घटना चक्र की बुक को प्रेफर करें और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। और यदि आपके पास टाइम है तो क्लास 10th तक की एनसीईआरटी जो है वो ज़रूर पढ़ें, स्पेशली 8th 9th एंड 10th की एनसीईआरटी ज़रूर आप पढ़ें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अभी मैंने डिस्कस करा इन दो पोर्शन का। अगेन ज्योग्राफी में भी मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि आप अगर टीजीटी सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो, मतलब सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो बेसिकली, तो आप फिर बुक को पढ़े, अदरवाइज आप जो है वो घटना चक्र से ही ज्योग्राफी, घटना चक्र से ही हिस्ट्री और साइंस जो है वो रिवाइज करें। अब हम आते हैं मैथ्स के पोर्शन पे। तो मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैथ्स के पोर्शन में मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि जो जनरल कंपटीशन वाली मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसी से आपका यहाँ वाला भी पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो जो या तो आप एसएससी का पेपर डाउनलोड कर ले प्रीवियस ईयर का, सीएचएसएल का, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप, जैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि टीआरई 3.0 में जो क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ कहाँ से आए थे, ठीक है, साथ ही मैथ्स के पोर्शन के लिए। साथ ही टीआरई 2.0 का भी मैंने अपलोड कर दिया था कि 6th to 8th में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, 9th एंड 10th में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो आप वहाँ देख सकते हो कि क्वेश्चंस किस किस पोर्शन से पूछे गए, उन्हीं पोर्शन को जो है वो आप प्रिपेयर कर लो। लाइक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस थे। तो इन टॉपिक्स को आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करें और फिर वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप किसी बुक से, या फिर वही मैंने जो कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर को लगा ले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पूछा गया, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो सीएचएसएल वाला क्वेश्चन या एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने करंट अफेयर जो है वो किसी बुक से नहीं किया था, और ऐसे मैंने ऑनलाइन, मतलब लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था स्कूल के साथ साथ। मैं ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा रही थी इससे पहले भी, तो स्कूल के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं करंट अफेयर के लिए बुक परचेज़ करूँ और प्रैक्टिस करूँ। ऐसे मतलब सुन लेती थी किसी भी यूट्यूब चैनल से। तो मतलब एक चैनल है जो कि मैं बीपीएससी की जब प्रिपरेशन कर रही थी आज से 1-2 साल पहले, तो तब भी उसे फॉलो करती थी। तो उसी चैनल से मैंने किया है, जो कि सरकारी जॉब के नाम से एक चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और मेरे को उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप वहाँ से करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करूँगी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मैथ्स एंड साइंस के पोर्शन में। यदि आप 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए आपको यहाँ तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी मैथ्स में। तो आप 6 से लेके 10th तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करें, या फिर आपके पास बिहार बोर्ड वाली जो बुक होती है बीटीसी की, वो बुक को उसको फॉलो करें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। बिहार बोर्ड वाली बुक जो अगर मैं बात करूँ 8th वाली जो बुक है उसमें ज़्यादा कंटेंट है इन कंपैरिजन टू एनसीईआरटी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आऊँ साइंस में, तो साइंस भी आपको पढ़नी होगी। साइंस भी आपको एनसीईआरटी वाली जो बुक है वो 6 to 10th तक पढ़नी होगी, है ना। क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने से यहाँ नहीं होगा, एक बार आपको अब मतलब एनसीईआरटी से गो थ्रू ज़रूर होना होगा। उसे अंडरलाइन करो बुक में, बुक को थॉरली रीड करो, अंडरलाइन करो। और जो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ऑलरेडी आता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको जस्ट एक बार देखने की ज़रूरत है। और जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको पढ़ना होगा ही। आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ और फिर
6 to 10 तक की बुक को ज़रूर फॉलो करो। नाउ अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है फॉर क्लास 9th एंड 10th, तो वहाँ आपको पहले तो 9th एंड 10th की जो NCERT टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उससे आप उसके एक एक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो एक मतलब लाइक एक टाइप के क्वेश्चंस है, उसमें से एक दो क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, बट ट्राई करना है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे जो चाहते हो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसी बस KVS के एग्ज़ाम में मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं रिवाइज़ कर सकूँ TGT के लिए, और मैं बस बुक को ऐसी पलट के चली गई थी। ऑल्दो मैं पढ़ा रही थी ऑलरेडी किसी स्कूल में, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर वर्क कर रही थी, तो वहाँ मैं पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को। इसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, क्योंकि वहाँ टाइमिंग भी मैटर करता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको मैं प्रैक्टिस करके नहीं गई थी, तो मैं वहाँ पे अटक गई थी इन क्वेश्चंस में। तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएँ, ठीक है। इसके बस ये था कि आप कहाँ से किस सोर्स को फॉलो कर सकते हो और कहाँ से पहले अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। मैंने आपको बस ये बताया कि इनिशियली आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ देखें कि प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो उस टाइम पे आपको करना क्या क्या है। लाइक नोट्स बनाना है, आपको टेस्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, या ऑफलाइन जो भी आपने कोई भी बुक परचेज़ कर रखी है, जैसे मतलब टेस्ट के लिए आप किसी भी पब्लिशर का बुक अगर आपने परचेज़ कर रखा है जिसमें प्रीवियस पेपर है, तो वहाँ भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद किस तरीके से नोट्स इसके बाद भी बनाने हैं, टॉपिक्स को दोबारा कैसे रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से चेकआउट कर ले कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मे बी आपके लिए ये हेल्पफुल हो। साथ ही चैनल पे आपको मैथ्स के कंटेंट मिल जाएंगे, साइंस के कंटेंट मैंने अपलोड नहीं करे हैं, बट मैथ्स के कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जो कि BPSC TRE 3.0 के लिए मैंने बनाया था, और उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस जो थे वो अपलोड कर दिए थे। और इसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बिहार में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और मैं जहाँ हूँ वहाँ सर्कमस्टेंसेस इतनी नॉर्मल नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूँ। इस मोड में तो कन्वीनियंट है, बट बोर्ड के मोड के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट येस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो को अपलोड ज़रूर करूँ। अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है और 6 to 8 में आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एज वेल एज 9th एंड 10th में भी मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे मतलब लाइक मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।